हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम उस किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक को कहीं पीछे छोड़ दिया, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। दोस्तों, जब हम इस किताब का टाइटल पढ़ते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद एक ऐसे इंसान की जो अपनी धुन में मस्त है, जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी की भी परवाह नहीं करता। अक्सर लोग सोचते हैं कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब है किसी भी चीज की परवाह न करना, लेकिन ये गलत है। इस किताब का असली मकसद ये नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ दें। इसका मकसद ये है कि आप सही चीजों की परवाह करना सीखें। मार्क कहते हैं, आपको किसी न किसी चीज की परवाह तो करनी ही पड़ेगी। सवाल यह है कि आप किन चीजों की परवाह करना चुनते हैं। आज हम इस किताब के सभी 5 लेसन को एक एक करके डिकोड करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, कोशिश मत करो। दोस्तों, जब आप इस किताब का पहला चैप्टर खोलते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हम सब ने बचपन से सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगे रहो, हार मत मानो। लेकिन मार्क मैनसन पहली ही लाइन में कहते हैं, डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मोटिवेशन है? अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन यहीं पर हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मार्क मैनसन यहां हमें आलसी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे समझना हमारी मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। जरा चार्ल्स बुकोव्स्की की कहानी पर गौर कीजिए। वो एक शराबी थे, जुआरी थे और समाज की नजरों में एक पूरी तरह से हारे हुए इंसान थे। जिंदगी भर उन्हें रिजेक्शन मिला। हर कोई उनसे कहता था कि तुम लेखक नहीं बन सकते। लेकिन जब वो 50 साल के हुए तो एक छोटे पब्लिशर ने उनकी किताब छापी और वो रातों रात मशहूर हो गए। उनकी कब्र पर आज भी सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, डोंट ट्राई। बुकोव्स्की इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने खुद को बदलकर एक आदर्श इंसान बनने की कोशिश की। वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने इस कड़वे सच को अपना लिया था कि वो जो हैं सो हैं। उन्होंने अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया था कि वो दुनिया को इंप्रेस करें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम सोशल मीडिया और विज्ञापनों की दुनिया में जी रहे हैं, जो हमें हर पल चीख चीख कर बता रही है, बेहतर बनो, अमीर बनो, खुश रहो, फिट बनो। लेकिन दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आप दिन रात ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप खुश हैं, तो क्या आप सच में खुश होते हैं? नहीं। हकीकत तो ये है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बार बार खुद से कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं अमीर हूं, तो आप दरअसल अपने दिमाग को ये याद दिला रहे होते हैं कि अभी आप वो नहीं हैं। एक खुश इंसान को शीशे के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती कि वो खुश है, वो बस खुश होता है। इसे द बैकवर्ड्स लॉ कहा जाता है, यानी आप जितना शिद्दत से किसी चीज का पीछा करेंगे, वो आपसे उतनी ही दूर भागती जाएगी। ये बिल्कुल रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। आप जितनी कसकर मुट्ठी बांधेंगे, रेत उतनी ही तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। जितना आप अमीर बनने की हताश कोशिश करेंगे, उतना ही आप खुद को गरीब और मजबूर महसूस करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए। जितना आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अंदर से उतने ही डरे हुए और नर्वस महसूस करेंगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है रुक जाना, उस दौड़ से बाहर निकलना जो आपके दिमाग में चल रही है। डोंट ट्राई का मतलब है अपनी कमियों के साथ सहज हो जाना। ये स्वीकार कर लेना कि हाँ, मुझ में कमी है, मुझे डर लगता है और ये ठीक है। जब आप अपनी परेशानियों से भागना बंद कर देते हैं, जब आप ये नाटक करना बंद कर देते हैं कि आप परफेक्ट हैं, तो अचानक एक जादू होता है। वो डर, वो घबराहट गायब हो जाता है। जब आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं कि दुनिया आपको सक्सेसफुल मानती है या नहीं, तभी आप आजाद होकर वो काम कर पाते हैं जो आपको सच में पसंद है। और मजे की बात यह है कि अक्सर कामयाबी भी तभी आपके पास आती है जब आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज से खुद को साबित करना बंद कर दीजिए और बस जीना शुरू कीजिए। लेसन 2, खुशी समस्याओं को सुलझाने में है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम का सपना देखते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट हो जाए। हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, बड़ा घर होगा, अच्छी नौकरी होगी और फिर मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। मैं बस आराम से बैठूंगा और खुश रहूंगा। हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि खुशी वहां है जहां समस्याएं नहीं हैं। लेकिन मार्क मैनसन यहां हमें एक बहुत बड़ी कड़वी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं है।
समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। जब आप एक समस्या को सुलझाते हैं तो उसकी जगह दूसरी समस्या ले लेती है। जरा सोचिए, जब आप कॉलेज में थे आपकी समस्या थी नौकरी पाना। जब नौकरी मिल गई तो समस्या बन गई बॉस को खुश रखना या सुबह जल्दी उठना। जब प्रमोशन मिल गया तो समस्या बन गई ज्यादा जिम्मेदारी और स्ट्रेस। समस्याएं कभी गायब नहीं होती, वो बस अपग्रेड होती रहती हैं। एक अमीर इंसान की भी समस्याएं हैं और एक गरीब इंसान की भी। गरीब की समस्या है कि वो रोटी कैसे खाए और अमीर की समस्या है कि वो अपने करोड़ों रुपयों को डूबने से कैसे बचाए। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर इंसान की समस्याएं बेहतर हैं। तो फिर खुशी कहाँ है? लेखक कहते हैं कि खुशी समस्याओं के न होने में नहीं है, बल्कि खुशी समस्याओं को सुलझाने में है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन बॉडी चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस पसीने, उस थकान और जिम के उस दर्द को सहे बिना वो बॉडी पा सकते हैं? नहीं। जब आप जिम में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, तो उस दर्द में भी एक अजीब सी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आप एक समस्या को सुलझा रहे हैं, आप अपने शरीर को चुनौती दे रहे हैं। असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, असली मजा तो उस पहाड़ को चढ़ने में है। अगर मैं आपको हेलीकॉप्टर से सीधे पहाड़ की चोटी पर उतार दूं, तो आप वहां की खूबसूरती तो देखेंगे, लेकिन आपको वो जीत महसूस नहीं होगी जो एक पैदल चढ़ने वाले को होती है, क्योंकि आपने उस चढ़ाई के संघर्ष को महसूस नहीं किया। हमारी पीढ़ी की दिक्कत यह है कि हम नतीजा तो चाहते हैं, लेकिन हम प्रक्रिया से प्यार नहीं करते। हम फिट बॉडी चाहते हैं, लेकिन कसरत नहीं। हम सफल बिजनेस चाहते हैं, लेकिन रिस्क और मेहनत नहीं। और यही हमारे दुख का कारण है। तो दोस्तों, भगवान से मांगना बंद कर दीजिए कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। आसान जिंदगी बोरिंग होती है। इसके बजाय ये मांगिए कि मुझे अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत मिले। खुशी एक एल्गोरिथम है जिसे आपको हर रोज सॉल्व करना पड़ता है। अपनी जिंदगी में ऐसी समस्याएं चुनिए जिन्हें सुलझाने में आपको मजा आए। क्या आप ऑफिस की राजनीति वाली समस्या सुलझाना चाहते हैं या अपने पैशन को फॉलो करने में आने वाली मुश्किलों को सुलझाना चाहते हैं? चुनाव आपका है। याद रखिए, एक मुस्कुराहट उस इंसान के चेहरे पर ज्यादा सच्ची होती है जो अभी-अभी किसी मुश्किल से बाहर निकला हो, न कि उस इंसान के चेहरे पर जिसने कभी धूप देखी ही ना हो। इसलिए अपनी परेशानियों से भागिए मत, उनसे हाथ मिलाइए और उन्हें सुलझाकर अपनी खुशी खुद बनाइए। लेसन 3, द डू समथिंग प्रिंसिपल, कुछ करने का सिद्धांत। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं जब हम खुद को एक बहुत गहरे गड्ढे में महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि हमें काम करना है, हमें पता है कि वो प्रोजेक्ट जरूरी है, वो असाइनमेंट पूरा करना है या वो जिम जाना हमारी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन हमारा शरीर जैसे पत्थर का हो जाता है। हम अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते। हम बस इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं अभी मेरा मूड नहीं है, शायद कल सुबह मुझे वो एनर्जी महसूस होगी, शायद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मेरे अंदर वो आग लगेगी और फिर मैं दुनिया बदल दूंगा। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि काम करने का एक सीधा रास्ता है, पहले इंस्पिरेशन मिलेगी, फिर मोटिवेशन आएगा और तब जाकर हम काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, मार्क मैनसन यहाँ हमें रोकते हैं और कहते हैं कि हम जिंदगी को गलत नजरिए से देख रहे हैं। ये इंतजार, ये सही वक्त का इंतजार ही हमारे डिप्रेशन और हमारी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। सच तो यह है कि मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं आता, मोटिवेशन काम करने के बाद आता है। ये एक जादुई लूप है। जब आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे होते हैं तो आपका दिमाग आपको डराता रहता है, ये काम बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे। डर आपको जकड़ लेता है। लेकिन मार्क मैनसन का द डू समथिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप नहीं जानते कि क्या करना है या अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो बस कुछ भी करो, भले ही वो दुनिया का सबसे छोटा और सबसे बेतुका काम क्यों ना हो। अगर आपको एक पूरी किताब लिखनी है और डर लग रहा है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, बस एक लाइन लिखिए, सिर्फ एक लाइन। अगर आपको अपना घर साफ करना है और आलस आ रहा है तो पूरा घर मत देखिए, बस अपनी मेज से एक पुराना कॉफी का कप उठाकर सिंक में रख दीजिए, बस इतना ही। और यही एक चमत्कार होता है। जैसे ही आप वो छोटा सा एक्शन लेते हैं, जैसे ही आप वो कप उठाते हैं या वो एक लाइन लिखते हैं, आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं। अचानक वो काम जो पहाड़ जैसा लग रहा था अब एक छोटी सी पत्थर की तरह लगता है। आपको महसूस होता है, अरे ये तो इतना मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रहा था। और बस उसी छोटी सी जीत से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जो आपको अगला कदम उठाने की ताकत देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें काम शुरू करने के लिए परफेक्ट फील करना होगा, लेकिन जिंदगी परफेक्शन का खेल नहीं है। बचपन में जब हम चलना सीख रहे थे तो हम 100 बार गिरे थे,
क्या तब हमने सोचा था कि यार मैं गिर गया, अब मैं कभी नहीं चलूंगा? नहीं, हम गिरे, हम रोए और हम फिर खड़े हुए, क्योंकि एक्शन लेना ही हमारी फितरत थी। तो आज अगर आप अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो रुकिए मत। बड़ी योजनाओं का बोझ अपने सिर से उतार दीजिए। सिर्फ एक चीज कीजिए, कुछ करो। गलत करो, अधूरा करो, बेमन से करो, लेकिन करो। क्योंकि शून्यता में जीने से बेहतर है कि आप रेंगते हुए ही सही लेकिन आगे बढ़ें। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपकी उंगलियों में, आपके पैरों में छिपा है। जब आप उन्हें हिलाएंगे तो मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। लेसन 4, आप खास नहीं हैं। दोस्तों, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपको सुनने में थोड़ा बुरा लगे, हो सकता है आपके अहंकार को थोड़ी चोट पहुंचे, लेकिन ये वो कड़वा सच है जिसे पिए बिना हम अपनी जिंदगी की असल हकीकत को नहीं देख सकते। वो सच ये है कि आप स्पेशल नहीं हैं। बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाली गई है कि हम सबसे अलग हैं, हम यूनिक हैं। हमें बताया गया कि हम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हैं। स्कूल में, फिल्मों में, हर जगह हमें यही सिखाया गया कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और आज के इस इंटरनेट के दौर ने आग में घी डालने का काम किया है। हम सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और देखते हैं कोई 20 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, किसी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, कोई दुनिया घूम रहा है। हम इन चरम उदाहरणों को देखते हैं और फिर अपनी साधारण सी जिंदगी को देखते हैं और हमें घिन आने लगती है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। हमें लगता है कि अगर हम मशहूर नहीं हैं, अगर हम लाखों रुपए नहीं कमा रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मार्क मैनसन कहते हैं कि ये सोच कि मुझे स्पेशल होना ही पड़ेगा, दरअसल हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ धकेल रही है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे हम हर वक्त अपने कंधों पर ढो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हर कोई स्पेशल होगा तो फिर स्पेशल का मतलब ही क्या रह जाएगा? गणित का नियम कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर चीजों में एवरेज ही होंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप इस हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूं, मेरी समस्याएं भी साधारण हैं और दुनिया मेरे चारों तरफ नहीं घूमती, तो अचानक एक जादू होता है। वो भारी भरकम दबाव आपके सिर से हट जाता है। ये स्वीकार करना कि आप साधारण हैं आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आजाद करता है। आप आजाद हो जाते हैं उन उम्मीदों से जो दुनिया ने आप पर लादी थीं। तब आप वो काम कर सकते हैं जो आपको सच में खुशी देती हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, अपने बच्चों के साथ खेलना हो या बस एक अच्छी किताब पढ़ना हो। आप ये काम इसलिए नहीं करते कि आपको दुनिया को दिखाना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इनसे प्यार है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, वो इसलिए महान नहीं बने क्योंकि वो खुद को स्पेशल मानकर शीशे के सामने खड़े रहते थे। वो महान बने क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि लोग देख रहे हैं या नहीं। उन्होंने साधारण चीजों को बार बार किया और यही चीज उन्हें असाधारण बना गई। तो दोस्तों, आज उस महान बनने के नकाब को उतार फेंकिए, अपनी साधारण जिंदगी को गले लगाइए। यकीन मानिए, एक साधारण और सुकून भरी जिंदगी जीना एक मशहूर लेकिन तनाव भरी जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। लेसन 5, मौत को याद रखो। दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी एक डर के साये में जीते हैं, लेकिन ये डर असफल होने का नहीं है, ये डर रिजेक्शन का नहीं है। अगर हम गहराई में झांक कर देखें तो हम सबका सबसे बड़ा डर है मिट जाना। हम सब जानते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं कि हमारा और आपका वक्त यहां सीमित है। एक दिन मैं, आप और हम सब जिसे जानते हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारे वो सारे प्रोजेक्ट्स, वो सारी भाग दौड़, वो सारी ईगो की लड़ाइयां सब गायब हो जाएंगी। सुनने में ये बहुत डरावना लगता है ना? हम मौत के बारे में बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन मार्क मैनसन अपनी किताब के आखिरी पन्नों में हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगी। वो कहते हैं, मौत ही वो रोशनी है जिसकी वजह से जिंदगी के मायने दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी कभी खत्म ही ना हो, अगर आपके पास अनगिनत वक्त हो, तो क्या किसी चीज की कोई कीमत रह जाएगी? नहीं। हीरे की कीमत इसलिए है क्योंकि वो दुर्लभ है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी की कीमत इसलिए है क्योंकि ये खत्म होने वाली है। जब हम मौत से डरते हैं तो हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे एफ्स को बहुत अहमियत देने लगते हैं। उसने मुझे घूर कर क्यों देखा? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? मेरे पड़ोसी ने मेरे बारे में क्या कहा? लेकिन जिस दिन
जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि आपकी घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और आपके पास वक्त बहुत कम बचा है, तो अचानक ये सारी फालतू बातें धुएं की तरह उड़ जाती हैं। क्या आप अपने आखिरी वक्त में बिस्तर पर लेटे हुए ये सोचेंगे कि काश मैंने उस इंसान से बहस न की होती, या काश मैंने थोड़ी और अच्छी कार खरीदी होती? नहीं, उस वक्त आपको सिर्फ ये याद आएगा कि आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी शिद्दत से अपने सपनों का पीछा किया और आपने कितने पलों को खुलकर जिया। मौत को याद रखना आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। ये आपको याद दिलाता है कि आपके पास फालतू के ड्रामों के लिए वक्त नहीं है, आपके पास नफरत करने के लिए वक्त नहीं है, आपके पास डर डर के जीने के लिए वक्त नहीं है। प्राचीन दार्शनिक इसे मेमेंटो मोरी कहते थे, यानी याद रखो कि तुम्हें मरना है। जब आप इस सच को अपने दिल से लगा लेते हैं तो आप दुनिया के सारे पिंजरों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। आप रिस्क लेते हैं, आप वो बात कह देते हैं जो आप बरसों से दिल में दबाए बैठे थे। आप अपने बच्चों को कसकर गले लगाते हैं। तो दोस्तों, मौत से डरिए मत, उसे अपना दोस्त बना लीजिए, उसे अपने कंधे पर बैठा लीजिए और उससे पूछिए, क्या जिस चीज के लिए मैं आज परेशान हो रहा हूं, क्या वो मेरे मरने वाले दिन भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए, उसे एफ इट बोल दीजिए, क्योंकि अंत में हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे सिवाय उन यादों के जो हमने बनाई हैं और उस प्यार के जो हमने बांटा है। तो मेरे दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक कोई गाली नहीं है और ना ही ये लापरवाह होने का बहाना है। ये एक कला है, एक आर्ट है। ये कला है अपनी प्राथमिकताओं को चुनने की। आप हर चीज की परवाह नहीं कर सकते। आपके पास देने के लिए बहुत सीमित एफ्स हैं। उन्हें उन चीजों पर खर्च कीजिए जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। आपका परिवार, आपका काम, आपकी खुशी और आपकी शांति। बाकी सब माया है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो वीडियो लाइक जरूर करें, और हाँ, इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव ले रहा है। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।